नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। देश में जिस तरीके के हालात हैं कोरोना को लेकर, ऐसी परिस्थितियों में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आज उन्हीं सवालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की कल की अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। उनकी बैक टू बैक कई रैलियां होनी थी। आखिरी वो दौरा करने वाले थे पश्चिम बंगाल का, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया है। अब दिल्ली से वो मीटिंग करेंगे, हाई लेवल की मीटिंग होगी। सुबह से ही ये मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी और बताया जा रहा है कोरोना को लेकर कोई बहुत अहम फैसले और बहुत अहम मंथन जो है वो कल हो सकता है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी और बेहद निचले स्तर पर ऑक्सीजन की कमी चली गई है। ऐसे में तमाम राज्य जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में दिक्कत हो रही है, एम्स तक में ऑपरेशंस को टाल दिया गया है और जो आंकड़ा है कोरोना का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में जिक्र हुआ, वो ये कि जो किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उनको लेकर के ऑक्सीजन सप्लायर्स ने यह कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करने में, दिल्ली की तरफ ले जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि किसान आंदोलन है और इसकी वजह से काफी देरी हो रही है। उधर दूसरी तरफ किसानों ने भी एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि हमने तो रास्ता खाली करवाया है। बहुत से लोगों ने कहा, खुद गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि हम किसानों ने तो साथ देकर जैसे ही पता लगा कि ऑक्सीजन की गाड़ी है, रास्ता खाली करवाया। दूसरी तरफ सरकारें कह रही हैं कि किसानों का टेस्ट करेंगे और उनको वैक्सीनेट करेंगे, तो किसानों ने मना कर दिया है। ऐसे में बहुत से लोग सवाल उठाने लगे हैं कि अब जो है किसानों को अपना धरना स्थगित कर देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार को भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपने चुनावों की रैलियों को खत्म करे। तो क्या किसान आंदोलन की वजह से कोरोना बढ़ रहा है? ये बात बार बार उठाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए भी। और क्यों बोले किसान कि सरकार जबरदस्ती खत्म करवाना चाहती है आंदोलन? ऑक्सीजन सप्लायर्स ने क्यों कहा कि आंदोलन की वजह से सप्लाई प्रभावित हो गई है? और बढ़ते कोरोना प्रकोप के बीच क्या बंद होनी चाहिए चुनावी रैलियां? ये बड़ा सवाल है। और क्या किसानों को खत्म कर देना चाहिए आंदोलन? क्या उसे अब रोक देना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं और अपने सवाल और उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें, अपनी बात ज़रूर रखें और इस विषय पर अपना पक्ष जो है वो ज़रूर रखें। इसके अलावा कोरोना को लेकर क्या परिस्थितियां आपके क्षेत्र में बनी हैं, उसके बारे में भी अपनी बात रख सकते हैं। और मौजूदा परिस्थितियों के बारे में कोई भी बात, कोई भी आवाज़ आप उठाना चाहें तो खबरफास्ट आपको ये मंच दे रहा है, क्योंकि यह है सवाल आपका। तो आप आम जन से जुड़ी, सामान्य नागरिक से जुड़ी कोई भी समस्या है वो इस मंच पर उठा सकते हैं। ये मंच केवल और केवल आपका है। टेलीफोन नंबर हमने आपको दिए हैं, आप इनमें से किसी भी टेलीफोन पर नंबर पर आप फोन करें हमें और अपनी बात रखें, सवाल उठाएं, अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें। क्या व्यवस्थाएं हैं और किन चीज़ों को लेकर सरकार को काम करना चाहिए, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, इस पर आप बात रख सकते हैं। क्या किसान आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है। तो उधर किसानों का कहना है कि सरकार जबरदस्ती आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती, हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, ये भी बात कही जा रही है। तो क्या वाकई सरकार जबरदस्ती आंदोलन खत्म करवाना चाहती है? और अगर ऐसा नहीं तो फिर किसानों ने ऐसा क्यों कहा? दूसरी तरफ सप्लायर्स ने ऐसा क्यों कहा कि किसान आंदोलन की तरफ वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई करने में दिक्कतें आ रही हैं? क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं? और अगर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं तो इन परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को भी क्या सामने आकर के अब ये कहना चाहिए कि वो आंदोलन को खत्म करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों और जिन हालातों को देखा जा रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसान किसी भी रूप में आंदोलन को स्थगित और रद्द करने की स्थिति में नहीं है और इस बात को लगातार वो डिनाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी मना किया है कि वो कुछ भी ना टेस्टिंग करवाएंगे, ना वैक्सीनेट करवाएंगे और हमें कुछ भी दिक्कत होगी तो हम जड़ी बूटी से ठीक कर लेंगे। ये बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां हैं? और अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार इनसे कैसे निपटेगी और कैसे चीजें ठीक होंगी? आप अपनी बात हमें रखें, हमारे साथ साझा करें और हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए, इसी बीच हमारे साथ रोहतक से एक दर्शक जुड़ गए हैं, रणवीर सिंह। रणवीर जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। रणवीर जी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप हमेशा इस कार्यक्रम में फोन करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बताएं सर, क्या आप सोचते हैं किन इस तमाम विषयों पर? देखिए, सरकार ऑक्सीजन के आंकड़े गिनाने में लगी हुई है, जी। लेकिन हॉस्पिटल टीवी के ऊपर चिल्ला रहे हैं उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कि भाई हमारे को ऑक्सीजन 2 घंटे की है, 1 घंटे की। तो सरकार से प्रार्थना है कि आंकड़े न गिनवाए, जरूरतों को पूरा करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। हाँ। और किसानों को बारे में जो बात है, किसानों को देखो अपना टेस्ट भी कराना चाहिए और इलाज भी कराना चाहिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इनकी बात मान ले, सरकार का जाता ही क्या है? हाँ। सरकार को कोई हर्ज नहीं है, तो इतने लंबे आंदोलन पर बैठे हैं तो ये किसी वजह से बैठे हैं ना।
बहुत आपने सही बात कही कि सरकार को इसमें क्या सामने क्या है, फिर ले आए, इनका बहुमत है। तो आपको लगता है कि सरकार को सामने आकर के पहल करनी चाहिए और इनको अब तो कम से कम सरकार ऐसी का ही काम परिस्थिति है पहल करना। किसान किसके पास जाएगा? ये बहुत बड़ी बात आपने मजदूर कही, किसके पास जाएगा? ये आपने बहुत बड़ी सरकार बात के कही है पास सर। जाएगा ना। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। दर्शन सिंह पंजाब से हमारे साथ हैं। दर्शन जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं आप। दर्शन जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क कट गया है। नीरज है जगाधरी से हमारे साथ इस बीच लगातार हमें फोन करते हैं। नीरज जी नमस्कार, अपनी बात आप रख सकते हैं। सबसे पहले सर आपको नमस्कार, आपके चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल गरीब आदमी की आवाज हो सकता है। मेरा सवाल है भाजपा के नेता से सर। बताएं सर मेरा सवाल है कि मैं 1.5 साल से आपके चैनल के माध्यम से अपने वोट ठहरा, लेकिन भाजपा के नेता के कानों का जमी भी जू नहीं रगड़ रही। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएन का काम करता हूँ, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ और गरीब परिवार से हूँ। अच्छा, मुझे आप नीरज आप क्योंकि रोज फोन करते हैं इस बारे में, आप बताइए कि असल में समस्या क्या केवल आपके साथ है या आपके साथ काम करने वाले या उस पद पर काम करने वाले तमाम लोगों के साथ यही समस्या है? सर ये जो समस्या है जिस बिल्डिंग में उसमें नोटिसिंग में मैं अकेला हूँ, वो मेरे साथ है। हाँ हाँ तो अच्छा, आप लोग कभी सरकार के लोगों से मिले क्या अपनी समस्या को लेके? हाँ जी, तो मिले आप सरकार से, लोगों से मिले कभी अपनी समस्या को लेके? मैं अपनी समस्या के लिए शिक्षा मंत्री के पास 4 बार गया, जो कंवरपाल शिक्षा मंत्री है। हाँ। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बात रखी उनके सामने कि मैनेजमेंट के 4 लाख रुपए है, जिसके पास में लग रहा है उसका वेतन 50-60 हजार रुपया है। मेरा वेतन 15,000 रुपए क्यों नहीं घोषित करती सरकार? ये बात चलिए, चेक क्यों नहीं करती नोटिसिंग का वेतन? ठीक है, हम इस बारे में जरूर आपको हम एश्योर करते हैं कि इस पर भी हम कार्यक्रम करेंगे और आपकी बात को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। रिकेश है अम्बाला से हमारे साथ। रिकेश जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार सर, बताइए। बहुत कुछ किसान बैठे हैं, इतना रश है वहाँ पे। ठीक है जी, वैसे तो सरकार को मान लेनी चाहिए बात। जब सरकार बात करे वहाँ जाके, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल। किसी की भी जान है तो अहमियत है ना उसमें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, लॉकडाउन जैसे कल 6 बजे लगा, कोई बात नहीं, मगर जब किसानों की बात मानती है किसी देख के रजामंदी करके इनको अंदर कर देना चाहिए अभी, ठीक है, क्योंकि इनकी छुट्टी कर देनी, क्योंकि अभी रश हो रहा है, कोरोना हवा से फैल रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि सरकार सामने आए और इनसे बात करके इनका आंदोलन खत्म कराए? बिल्कुल सर, बिल्कुल हल होना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया रिकेश जी, आप जुड़े। राजन है यमुनानगर से हमारे साथ अगले कॉलर। राजन जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार सर, क्या हाल है? जी बहुत बढ़िया, आप बताएं। सर ऐसा है, एक तो किसानों का जो आंदोलन है ना, वो काफी लंबे समय से चल रहा है जी, और किसानों का आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है। हाँ, और अब सरकार को कोरोना की इस आपदा को देखते हुए ये सभी नियम फिलहाल के लिए स्थगित कर देने चाहिए, ताकि उनको वहां से उठाया जा सके। बाद में बात करके लागू कर दे गवर्नमेंट, कोई बात नहीं, पहले बात कर ले उनसे। अच्छा एक बात आप बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, किसान कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती यहाँ से उठाने की बात कर रहे हैं और जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम तो जाने वाले हैं नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई बीच का रास्ता दोनों को निकालना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है, फिर हाँ, उनको जबरदस्ती तो नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र में सब हक है अपनी आवाज रखने का, और ये आंदोलन इंटरनेशनल लेवल का हो गया आपके सामने। ठीक सब बात, बाहरले देश तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक बात है। और नंबर 2 सर, एक मैं बात आपसे और कहना चाहता हूँ जो इस मुद्दे से थोड़ा सा हटके है। हाँ बताइए। यमुनानगर में ना सर, हाँ, इतनी स्नैचिंग की, चोरी की वारदातें होती हैं, हम्म, और यहाँ पे हर चौथा 5वां व्हीकल विदाउट नंबर और बगैर जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं उसके नंबर के मुताबिक इनकी नंबर प्लेट्स नहीं होती, असल तो होती ही नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने जो ये मसला उठाया है और यही इस कार्यक्रम की और खबरफास्ट की सबसे बड़ी जीत हम मानते हैं कि हमारे दर्शक जिस तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व और निभाते हैं और परिचय देते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, बहुत अच्छे। आपको बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद भी इसके बारे में करना चाहते हैं कि आप ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो आम लोगों से जुड़ा है, और हम निश्चित तौर पर आपको एश्योर करते हैं कि इस विषय को भी हम लेकर के आएंगे और इस पर एक कंप्लीट जो है रिपोर्टिंग इस पर करेंगे और देखेंगे इस पर स्टोरी करके कि क्या इसमें असर होता है, कोशिश करेंगे कि चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। एक दर्शक और जुड़े, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। रमेश जी, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी विषय पर लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके सवाल और लेंगे, आपकी बात को लेंगे। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं छोटे ब्रेक के बाद। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था।
युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ होई। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स, सिर्फ खबर फास्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से राजनीतिक रैलियां हुई, देश में चुनाव होता रहा 5 राज्यों में, दूसरी तरफ कोरोना भी उसी से बढ़ता रहा, तीसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो किसान आंदोलन भी जारी रहा और अभी भी फिलहाल जारी है। और इसी को लेकर अब बहुत से सवाल सोशल मीडिया पर भी उठने लगे हैं, राजनीतिक स्तर पर भी उठने लगे हैं कि किसान आंदोलन को अब खत्म हो जाना चाहिए और किसानों को स्वयं आकर के इसे खत्म कर देना चाहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें रख सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और इसी विषय पर आप अपनी बात रखें। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका ये कहना है कि सरकार को स्वयं आगे आकर के इन चीज़ों को अब देखना चाहिए। एक तरफ राजनीतिक रैलियां भी हो रही हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने अब आकर के अपनी रैलियां जो कल होने वाली थी उन्हें रद्द कर दिया है। और ऐसे में अब बहुत से लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि किसानों को भी अपने आंदोलन को अब खत्म कर देना चाहिए और वहां पर जिस तरीके से भीड़ लगी है उसे भी खत्म करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ इसको और इस सवाल को और जो उठाती है, जिसको लेकर लगातार बात होती रही, वो ये कि जितने भी ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं उनकी तरफ से बात कही गई कि दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन की वजह से उन्हें ऑक्सीजन दिल्ली की तरफ सप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? तो आप भी अपनी बात रखें। ईश्वर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए पानीपत से हमारे दर्शक। ईश्वर जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं। जी सर आप जुड़ गए, अपनी बात रखें। श्रीमान जी। जी सर, बताएं सर। आप अपने टीवी की आवाज बंद करें और अपनी बात रखें। नहीं श्रीमान जी आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपनी बात रखिए। बात ये है जी, जो पहला कोरोना लागू किया था नहीं, हाँ, जो पहले कोरोना लागू होया था नहीं जी, हाँ जी, उसमें किसानों को 3 कानून काले कानून लागू करके किसानों पर वो काले कानून लागू कर दिए जी। अच्छा। और अब दूसरा कोरोना लगाया, किसानों की मांग मानने बगैर सरकार किसानों को कोरोना के नाम पर उठाना चाहती है। मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना यह है कि
किसानों की बात माननी चाहिए। अच्छा। जिस प्रकार से मधुमक्खी फूल को बिना नुकसान पहुंचाए शहद बना लेती है, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं सरकार से, इसीलिए किसानों को बिना नुकसान पहुंचाए तीन जो काले कानून लागू करिए उनको वापस लेना चाहिए और हमें सिर्फ कानून बनाना चाहिए। आपका ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। कुलदीप जी नमस्कार, अपनी बात रखें सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरा तो यही बात है जी, पहले तो सरकार से है, सरकार ने अपनी सभी रैलियां स्थगित करनी चाहिए और उसके बाद किसानों का धरना भी खत्म करवाना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ, तो हम देशवासी अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कोरोना देखता है ये किसान है या नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये धरना बहुत लंबा चल गया, धरना बाद में भी ऐसा बाद में अभी स्थगित कर देना चाहिए, जो चलिए बंद करना चाहिए। ये आपने बड़ी उचित बात कही है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, कुछ नहीं देखता, ये किसान नहीं देखता है, बच्चे बुजुर्ग कुछ नहीं देखता ये, और जब लगता है तो लोग जब अपनों को खो देते हैं उसके बाद इसके दर्द का असर होता है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप तमाम लोग इतने फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं, इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें अगर अब देश को आगे बढ़ना है, देश को लड़ना है इस बीमारी से, तो एकजुट होकर लड़ना होगा। जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जितना भी विरोध है, वो हो सकता है बाद में भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग ही नहीं रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या विरोध हम करेंगे और किस काम विरोध करेंगे। तो ऐसे में चीज़ों को, अब परिस्थितियों को अच्छे तरीके से समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले राजनीतिक दलों को, जो चुनावों में व्यस्त रहती हैं और लगातार चुनावी कार्यक्रम कर रही हैं, भीड़ जो है लोगों की लग रही है, उनको रद्द करना चाहिए और ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। अब आकर प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां जो हैं वो रद्द कर दी हैं। सुमन है चरखी दादरी से हमारे साथ अगली कॉलर, उनसे बात करते हैं। सुमन जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार सर। जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो किसान भाई हैं, उनको आप ये समझाएं कि ये अपनी जिद छोड़ के एक बार कोरोना संकट को देखते हुए और अपने राष्ट्र को, अपने देश हित को देखते हुए अपना धरना समाप्त करे और बाद में कोरोना संकट चला जाता है तो ये अपना दोबारा से धरना धर सकते हैं। तो आप इनको समझाएं बस। मैं तो अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि जैसे चुनावों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उनको भी अपने कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए सर, बिल्कुल। देखो ये तो फिर भी हो जाएंगी सर, रैलियां भी हो जाएंगी, चुनाव भी हो जाए, सब हो जाएगा। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। नरेश है महेंद्रगढ़ से हमारे साथ अगले दर्शक। नरेश जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं आप। आज ये मोदी सरकार ने कानून रद्द करके हमें कल शाम को किसान अपने घर पहुंच जाएगा अपने आप। हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि ये काम जल्द से जल्द कर देना चाहिए, नहीं तो कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो अब जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उनको देखिए और समझिए कि क्या वाकई चीज़ें अब हमारे हाथ में हैं, और अगर लगातार अब 3 लाख के करीब केस आ रहे हैं तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। देश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बैठक करने जा रहे हैं और एक के बाद एक मीटिंग्स होंगी और उसके बाद जो है वो देखना होगा कि क्या फैसला होता है। हमारे एक और दर्शक जुड़े हैं, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। करीम भाई माफ़ी के साथ ब्रेक ले रहे हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद लौटेंगे, आपसे बात जरूर करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल दे विच काफ़ी हद तक काबू
ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2,687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात आज कर रहे हैं कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां बनी है। एक तरफ राजनीतिक रैलियां, दूसरी तरफ किसान आंदोलन है, तीसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपदा में अवसर की बात होती है और इसका फायदा कौन उठा रहा है, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। करीम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक से पहले जुड़ गए थे। करीम भाई जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जी सर कि सरकार जो होती है वो गार्जियन तुल्य होती है, वो पालक तुल्य होती है। किसानों से इनको बात करना चाहिए, किसानों की ओर इनको ध्यान देना चाहिए, किसानों को वहां से हटाने की कोशिश करना चाहिए। सरकार एक साल तक कोई इंतजाम नहीं कर पाई, ना हॉस्पिटल का, ना वेंटिलेटर का, ना बेड का। एक साल तक ये लगातार बंगाल में और 5 राज्यों में अपनी भूमिका बनाते रहे कि हमको चुनाव में जाना है। इसमें सरकार की सरासर गलती है। सरकार को चाहिए कि आज भी चेते, पर जनता बहुत मर रही है और ऑक्सीजन की वजह से मर रही है, दवाई की वजह से नहीं। तो ये आपने बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सरकार को एक गार्जियन की तरह सामने आकर ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया करीम भाई, आप जुड़े और बड़ी महत्वपूर्ण राय आपने रखी है। रामधारी हैं हमारे साथ, अगले दर्शक उनसे बात करेंगे। रामधारी जी नमस्कार। बात मैं ये कह रहा था कि जो धरना दे रहे हैं, हाँ, ये वहम में दे रहे हैं। इनको गलतफहमी हो रही है कि भाई ये जमीन चली जाएगी। जमीन तो नहीं जाओगी, हाँ, क्यों खरीदना है सरकार है, हाँ, जीडी पर से खरीदी। अगर जो कुछ किसानों ने जो फायदा ये दे रही है, हाँ, हाँ, लैंड ला के तो नहीं दे रही, थोड़ा महंगा जरूर दो है। कांग्रेस की लैंड ला के तो नहीं देंगी। तो मैं यही कहना चाहूँ भाई इतनी चीज करो, अपना ही धरना खा जाओ। कोरोना का टाइम है, इतना ज्यादा और फैल जाएगा। चलिए बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है। तो अब देखना यह है कि आगे परिस्थितियां क्या बनेंगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हमें फोन किया, अपनी महत्वपूर्ण राय आपने रखी। इसी तरीके से आप आवाज उठाते रहें और खबरफास्ट आपकी आवाज बनता रहेगा, सरकार के कानों तक पहुंचता रहेगा। और जब जब आवाज उठेंगी, आवाज मिलेंगी, एक मजबूत और बुलंद आवाज बनेगी और बदलाव भी निश्चित तौर पर आएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।